अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास डेट है आपके पास 10 जुलाई और दिन है आपके पास फ्राइडे। जनरल साइंस का सबक नंबर 10 है, साइंस और टेक्नोलॉजी। और टॉपिक जो हम आज पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी जिसे आप कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन एनसेफेलोग्राफी, ठीक है, जिसे आप कहते हैं ईईजी, ठीक है, एब्रीवेशन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का ईसीजी है और इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी का एब्रीवेशन जो है वो कैपिटल ई और जी, ठीक है। ये पेज नंबर आपके पास है 190, ठीक है, साथ आपको डायग्राम भी नज़र आ रही थी और नीचे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी वो तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए डॉक्टर दिल की बल्कि सरगर्मियों का एक ग्राफिक रिकॉर्ड हासिल करते हैं। दिल की धड़कनों को दिल के दाएं खाने से पैदा होने वाली बरकी जो सर्किट होती है, जैसे सिलसिलावार बरकी धड़कनों से अहम रखा जाता है। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ इलेक्ट्रोड मुंसलिक किए जाते हैं और दिल की धड़कन के करंट का रिकॉर्ड हासिल कर लिया जाता है। इस रिकॉर्ड को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी कहा जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईईसीजी दिल की बल्कि सरगर्मी को बतदरीज रिकॉर्ड कर देता है। अक्सर ईसीजी की मदद से दिल की धड़कन की गैर मामूली कैफियत की वजूहात का सुराग लगाया जाता है या दिल के दौरे से कबल की कैफियत का पता चलाना मुमकिन होता है। इस तरह दूसरे बहुत से बरकरी हयातियात और वज़ाइफ को इलेक्ट्रोड की मदद से रिकॉर्ड करने से जराही की बहाली के अमल के अलावा इंतहाई निगहदाश्त की यूनिट में काफ़ी मदद मिलती है। यह था आपके पास ईसीजी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी जो है वो दिमाग की बरकी सरगर्मी को जानने का एक तरीक़ेकार है। इसके डिस्क की शक्ल के इलेक्ट्रोड खोपड़ी के खाल पर लगाए जाते हैं। ईईजी के ज़रिए बरकी सिग्नल्स में तब्दीलियों को वक्फे से जांचते हैं। माहिरीन नफ्सियात ईईजी के ज़रिए किसी मुहारिक के लिए किसी फ़र्द के लिए रद्द-ए-अमल को मापते हुए अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई फ़र्द किस कदर नफ्सियाती तौर पर पुरजोश है। ईईजी का सबसे आम तिब्बी इस्तेमाल मरगी की तशखीस में होता है। ईईजी के ज़रिए इस अमल का सुराग लगाया जाता है कि दिमाग के मखसूस हिस्से को नुकसान पहुँचता है। और इसके अलावा ईईजी के मुशाहिदे के ज़रिए नींद की नौयत और इसके 4 मदरज की निशानदेही की जाती है। अलावा ऐसे साइंसदानों ने सेंसरी इनपुट के ज़रिए मुहतरिक की कि दिमाग की लहरों की तजिया को मुमकिन बना दिया है। इसके लिए रोशनी के जमाखों या आवाज़ के सिग्नलों के ज़रिए दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों के वज़ाइफ की तहकीक होती है। और ईईजी के ज़रिए अगर ग्राफ पर सीधी लकीर आ जाए तो ये दिमागी सरगर्मी की गैर मौजूदगी की अलामत है और ऐसे फ़र्द को कानूनी एतबार से मुर्दा करार दे दिया जाता है, चाहे वो बज़ाहिर बेहोशी में ही क्यों ना हो। ठीक है क्लास, आज जो हमने पढ़ना था वही था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी और इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी ईईजी, ठीक है। ये दिल की बरकी सरगर्मियों का रिकॉर्ड और ये दिमाग की कैफियतों को जानने के लिए, ठीक है। ये आपके पास ईसीजी का ग्राफिक रिकॉर्ड है और ये आपके पास ईईजी का ग्राफिक रिकॉर्ड है, ठीक है। अब वो इसमें कह रहे हैं कि अगर सीधी लाइन आ जाए तो वो दिमागी कैफियत जो होती है वो गैर मौजूदगी की अलामत है और ऐसे शख्स को मुर्दा या कोमे में करार दे दिया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने ये दोनों टॉपिक अच्छे तरीके से रिवाइज करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। Assalamu alaikum student. Today the date is 10th July 2020 and the day is Friday. जमात ताहम मज़मून है आप लोगों का इस्लामियात इख्तियारी और आज जो टॉपिक है वो अखलाक़ नबवी है, उसी के आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम करेंगे 3 पॉइंट्स: अपना काम आप करना, दूसरों के काम आना और बच्चों पर शफ़क़त, यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ कैसे थे, यानी कि अपना काम आप करते थे, दूसरों के काम आते थे, बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश आते थे, जो कि पेज नंबर 118 पर है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अपना काम आप करना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम खुद अपने हाथों से करना पसंद करते फरमाते थे।
बावजूद ये कि तमाम सहाबा आप वसल्लम के जानिसार और आप वसल्लम के खातिम थे, आप वसल्लम अपने काम अपने दस्ते मुबारक से अंजाम दिया करते, यानी कि अपने हाथों से किया करते। एक शख्स ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि आप वसल्लम घर में क्या काम करते थे? जवाब दिया कि घर के काम काज में मसरूफ़ रहते थे, कपड़ों में अपने हाथ से पैबंद लगाते, दूध धो लेते, बाजार से सौदा खरीद लाते, ऊँट को अपने हाथ से बांधते और इसे चारा डालते। जब आप सल्लम नौमर थे, यानी कि छोटे थे, और खाना काबा की तामीर हो रही थी, तो इस वक्त भी पत्थर उठा कर मेहमानों को देते। मस्जिद कुबा और मस्जिद नबवी की तामीर और जंगे अहज़ाब के मौके के वक्त मदीने के गिर्द खंदक खोदने में आप सल्लम ने मुसलमानों के साथ मिलकर काम किया। दो सहाबी बयान करते हैं कि एक मरतबा हम लोग खिदमत अक़दस में हाजिर हुए, देखा कि खुद अपने दस्ते मुबारक से मकान की मरम्मत कर रहे हैं। आप सल्लम को लोगों की ये आदत नापसंद थी कि खुद बैठे रहें और दूसरे इनके काम करें। थर्ड पॉइंट देखें, दूसरों के काम आना। खबाब एक सहाबी थे, वो किसी जंग पर गए, इनके घर कोई दूध होने वाला ना था। आप सल्लम हर रोज़ इनके घर जाते और दूध धो दिया करते। हबश से मेहमान आते तो सहाबा ने चाहा कि वो इनकी खिदमत गुजारी करें, लेकिन आप सल्लम ने इसे अपने ज़िम्मे लिया और बनफ़्स रफ़ीस इनकी मेहमान नवाजी का फ़र्ज़ अंजाम दिया। कोई शख्स भी आता और कहता या रसूल अल्लाह मेरा ये काम है, आप सल्लम फ़ौरन उठ खड़े होते और इसका काम कर देते। अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा एक सहाबी हैं, वो खुद फरमाते हैं कि बेवा और मस्कीन के साथ चलकर इनका काम कर देने में आप सल्लम को यार ना महसूस करते थे। अब देखें जी, चौथा पॉइंट है बच्चों पर शफ़क़त, यानी कि बच्चों के साथ हुज़ूर सल्लम कैसे थे। बच्चों पर हर दर्जा मेहरबान थे। सवारी पर आ रहे होते तो इन्हें आगे पीछे बिठा लेते, रास्ते में बच्चों से मिलते और इन्हें पहले सलाम करते। माँ बच्चे की मोहब्बत के वाक़यात सुनकर आप सल्लम पर गहरा असर होता था। इरशाद फरमाया करते कि जिसके ज़िम्मे अल्लाह ताला औलाद की परवरिश करे और वो इसका हक़ बजा लाए, वो दोज़ख से महफूज रहेगा। हुज़ूर सल्लम फरमाते थे कि मैं नमाज शुरू करता हूँ और इरादा होता है कि देर में ख़त्म करूँगा। अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है तो नमाज मुख्तसर यानी कि छोटी कर देता हूँ कि इसकी माँ को तकलीफ़ होती होगी। बच्चों के लिए आप सल्लम की मोहब्बत और शफ़क़त सिर्फ मुसलमान बच्चों तक महदूद न थी, बल्कि मुशरिकीन के बच्चों पर भी लुत्फ़ व करम फरमाते हैं। ग़ज़वा में मुशरिकीन के बच्चे झपट में आकर मारे गए। आप सल्लम को यूँ हुआ तो नहायत अफसुर्दा हुए, यानी कि अज़रदा हुए, और फरमाया खबरदार बच्चों को कत्ल ना करो, हर जान खुदा की फितरत पर ही पैदा होती है। जब भी खिदमत अक़दस में कोई नया मेवा आता तो हाज़रीन में सबसे पहले कम उम्र बच्चे को देते, बच्चों को चूमते और उन्हें प्यार करते थे। क्लास के 3 पॉइंट आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।